आइए जानते हैं कैसे अहंकारी रानी को अपने कर्मों का बोध हुआ और उन्होंने कैसे धर्म का मार्ग अपनाया। सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। रानी, हम इस राज्य की सर्वोच्च शक्ति हैं। हमारी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। मंत्री, महारानी, यह सत्य है कि कोई भी आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। रानी, असंतोष? जो हमारी शक्ति को चुनौती देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। साधु देवानंद एक दिन राजमहल के द्वार पर आते हैं। रक्षक महात्मन, आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु, मैं रानी से मिलना चाहता हूँ। यह राज्य संकट में है। रक्षक उपेक्षा करते हैं, लेकिन राजपुरोहित साधु को दरबार में लाते हैं। साधु, रानी, तुम्हारा घमंड तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रानी हंसते हुए, तुम जैसे सन्यासी मुझे उपदेश देने आए हो? मेरे पास सेना, शक्ति और धन है। साधु, हर चीज नश्वर है महारानी। समय सबको सीख देता है। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ता है। मंत्री, महारानी, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और जनता में विद्रोह के सुर उठ रहे हैं। राजपुरोहित, साधु की बात सत्य सिद्ध हो रही है। प्रजा, हमें भोजन चाहिए। रक्षक, जो विद्रोह करेगा उसे दंड मिलेगा। रानी, मुझे किसी साधु की आवश्यकता नहीं। यह समस्या जल्द हल हो जाएगी, लेकिन विद्रोह बढ़ता ही जाता है। रानी को एहसास होता है कि शायद उन्होंने गलती की थी। रानी, साधु को खोजकर लाओ। सैनिक साधु को ढूंढकर लाते हैं। रानी, महात्मा, मैंने भूल की, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु, एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा की सेवा है, न कि अपने अहंकार को बढ़ाना। रानी द्रवित हो जाती हैं और अपने प्रशासन को सुधारने का संकल्प लेती हैं। रानी नई नीतियां लागू करती हैं। रानी, आज से यह राज्य प्रजा के लिए है, न कि केवल राजा के लिए। प्रजा, महारानी की जय हो। साधु वन को लौट जाते हैं। इस प्रकार अहंकारी रानी को अपने कर्मों का बोध हुआ और उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया। सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। रानी ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या वह वास्तव में बदल गई है? साधु देवानंद रानी को एक आखिरी परीक्षा देने का निश्चय करते हैं। साधु, महारानी, क्या तुम सच में बदल गई हो? अगर हाँ, तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। रानी, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ महात्मा। साधु ने रानी को एक कठिन आदेश दिया। साधु, राज्य की सबसे गरीब और सबसे पीड़ित स्त्री को अपने महल में लाओ, उसे अपने बराबर बैठाओ और पूरे राज्य के सामने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करो। रानी चौंक जाती हैं। रानी के सैनिक एक बेहद गरीब महिला को ढूंढकर लाते हैं। वह एक विधवा है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। गरीब महिला, महारानी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं महल में कैसे रह सकती हूँ? रानी नम्र स्वर में, आज से तुम मेरी बहन हो। महल तुम्हारा घर है। पूरे राज्य में यह संदेश फैल जाता है कि रानी ने घमंड छोड़ दिया है और वास्तव में बदल गई हैं। साधु रानी की परीक्षा से संतुष्ट होते हैं। साधु, महारानी, अब तुम एक सच्ची राजरानी हो। तुम्हें मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि यह राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। साधु ध्यान में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रानी विनम्र स्वर में, महात्मा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। रानी अपनी प्रजा का ध्यान रखती हैं। राज्य में न्याय और समृद्धि लौट आती है। एक अहंकारी रानी जो केवल अपनी शक्ति पर विश्वास करती थी, आज एक सच्ची न्यायप्रिय और करुणामयी शासक बन चुकी थी। यही सत्य का मार्ग है।
रानी के हृदय परिवर्तन के बाद प्रजा खुश होती है, लेकिन राज्य का मंत्री चाणक्यदत्त इससे खुश नहीं है। उसे लगता है कि अगर रानी अपनी शक्ति को छोड़कर करुणामयी हो गई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मंत्री गुप्त रूप से अपने विश्वास पात्र से रानी अब कमजोर हो चुकी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही राज्य पर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मंत्री सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। मंत्री राज्य में असंतोष फैलाने के लिए एक योजना बनाता है। वह अफवाहें फैलवाता है कि रानी का हृदय परिवर्तन केवल दिखावा है और वह अपनी प्रजा को धोखा दे रही हैं। एक नागरिक, क्या यह सच है कि रानी ने महल के खजाने को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया? दूसरा नागरिक, अगर यह सच है तो हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। राज्य में अशांति फिर से फैलने लगती है। रानी की बेटी राजकुमारी अदिति, जो हमेशा सच्चाई के पक्ष में रही है, इस षड्यंत्र को समझ जाती है और रानी को सावधान करती है। अदिति माँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, अन्यथा मंत्री आपके खिलाफ प्रजा को भड़का देगा। रानी, लेकिन अगर मैं शक्ति का प्रयोग करूंगी तो मैं फिर से वही क्रूर शासक बन जाऊंगी जो पहले थी। अदिति, आपको शक्ति और करुणा का संतुलन बनाए रखना होगा माँ। यही सच्चे राजा की पहचान है। रानी को समझ आता है कि उसे संतुलित शासन करना होगा। रानी स्वयं प्रजा के बीच जाती हैं और उनसे संवाद करती हैं। रानी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही पुरानी रानी हूँ? क्या तुम नहीं देखते कि यह राज्य अब पहले से अधिक समृद्ध है? प्रजा धीरे धीरे रानी की बात समझने लगती है। रानी के समर्थकों और प्रजा की मदद से मंत्री का षड्यंत्र उजागर हो जाता है। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। रानी, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए राज्य से विश्वासघात करते हैं, उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं। मंत्री हार मान लेता है और राज्य छोड़कर चला जाता है। साधु देवानंद, जो वर्षों पहले जंगल में चले गए थे, एक बार फिर महल में आते हैं। साधु, रानी, तुमने मेरी दी हुई शिक्षा को समझा और उसका पालन किया, लेकिन याद रखना, जीवन में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। रानी, महात्मा, मैंने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करना ही एक सच्चे शासक का धर्म है। रानी अब केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी ज्ञान और न्याय का संदेश फैलाना चाहती हैं। रानी अब केवल एक शासक नहीं थीं, वह धर्म और न्याय की प्रतीक बन चुकी थीं। साधु अंततः वन में वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनका संदेश पूरे राज्य में फैलता है। सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। जो अहंकार को त्याग कर धर्म का पालन करता है, वही सच्चा शासक होता है। राज्य समृद्ध हो जाता है। रानी अपनी बेटी अदिति को शासन सौंपती हैं और स्वयं एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेती हैं। अदिति माँ, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगी? रानी, अब मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। मैं अब साधु देवानंद की तरह आत्मज्ञान की खोज में जाना चाहती हूँ। रानी जंगल में जाते हुए साधु की गुफा के पास पहुँचती हैं और वहाँ साधु की समाधि देखकर प्रणाम करती हैं।